जय जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहिए, ये हमारी शुभकामना है। हमारी ओर से आप लोगों को जय माता की, जय माता की, जय माता की। एक समय जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, लाचार होकर के द्रौपदी ने भीष्म से कहा, बाबा आप कौरव पांडव के दोनों लोगों के सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ हैं और आपके सामने आपके परिवार की किसी अबला की, किसी स्त्री की साड़ी खींची जा रही है। आप शांत बैठे हैं, आपको हमारे ऊपर दया नहीं आ रही है। आपको हमारे ऊपर दया आनी चाहिए और हमारे ऊपर नहीं, आपके सामने आप जैसे यशस्वी बलशाली के सामने किसी भी नारी के वस्त्र उतारे जाएं और आपको धनुष बाण क्या नहीं उठाना चाहिए? आप इतने बलवान हो, आप दीर्घजीवी हो, इच्छा मृत्यु प्राप्त है, उसके बाद भी आप जैसे लोगों से ही समाज रक्षा की कामना करता है। भीष्म ने सर नीचो किया और भीष्म ने कहा, बेटी आओ मैं एक कथा सुनाता हूं तुम्हें। द्रौपदी ने कहा, बाबा जीवन में जाने कितनी कथाएं सुनी, हमारे समाज के बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों की कथा सुन करके ही, किस्सा सुन करके ही बड़े होते हैं, उनको ज्ञान प्राप्त होता है। आप सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो? कौन सी कथा है जो आज सुनाना चाहते हो? जीवन में इतनी कथाएं सुनी है, एक कथा और मैं सुन लूं। भीष्म ने कहा, बेटी एक किसान था, उस किसान ने एक उल्लू पाल रखा था। एक दिन वो किसान उल्लू को लेकर के बाजार में बेचने गया। जब बाजार में बेचने गया तो जरा विचार करो, लोग कहते हैं जिस डाल पे उल्लू बैठ जाता है वो पूरा वृक्ष सूख जाता है। उल्लू कौन खरीदे? वो किसान बेचने के लिए खड़ा रहा, किसी ने नहीं खरीदा। अंत में उस राज्य के राजा का नियम था कि बाजार के अंत में आता और जितनी भी सामग्री बचती थी वो सब की सब खरीद लेता था। राजा सामग्री खरीदते 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 उस किसान के पास गया और किसान के पास जाकर के कहने लगा, अरे किसान, तुम ये उल्लू बेच रहे हो, उल्लू कौन खरीदेगा? तो किसान ने कहा, महाराज ये हमारा उल्लू बहुत करामाती है, इसलिए मैं बेच रहा हूं। राजा ने पूछा, ऐसा इस उल्लू में क्या है जो तुम इसको बेच रहे हो, लोग खरीदेंगे आकर के? तो किसान ने कहा, महाराज ये उल्लू भागवत की कथा बहुत अच्छी कहता है। तो उल्लू की तरफ राजा ने देखा तो उल्लू के मुंह से निकला, और क्या? ये भागवत कहता है, ये गीता पे प्रवचन करता है। उल्लू बोला, और क्या? ये जो है रामचरितमानस पर भी प्रवचन करता है। उल्लू बोला, और का? जैसे कहा तो राजा को लगा ये उल्लू तो बहुत अच्छा है, इस उल्लू को ले जाने में ही ठीक है। तो राजा ने पूछा, ये उल्लू कितने का है? किसान ने बताया, ये उल्लू है 1,00,000 रुपए का। जैसे 1,00,000 रुपए का बताया तो राजा ने 1,00,000 रुपए दिए और 1,00,000 रुपए देकर के उल्लू खरीद के चल पड़े। अब जो देखे वो हंसे कि पता नहीं जो उल्लू खरीदने वाला उल्लू है कि जो पिंजरे में बंद है वो उल्लू है। लेकिन राजा जब अपने दरबार में पहुंचा तो वहां लोगों ने हंसी उड़ा दी। जैसे हंसी उड़ाई तो राजा ने कहा, क्या हंसी उड़ा रहे हो? ये हम उल्लू लेकर के आए हैं, हंसते क्या हो आप लोग? आप ये लोग इतना जोर से हंस रहे हो, ये जो है इससे उल्लू बहुत करामाती है। लोगों ने कहा, महाराज इस उल्लू में ऐसी कौन सी अच्छाई है? तो राजा ने कहा, ये भागवत पे प्रवचन करता है। उल्लू बोला, और का? ये गीता पे प्रवचन करता है। उल्लू बोला, और का? ये रामचरितमानस पे प्रवचन करता है। उल्लू बोला, और का? अब राजा को लगा कि जब से मैंने खरीदा है ये और का ही यही रटन लगाए है। तो उससे पूछा, क्या तुम इतने ही जानते हो क्या? उल्लू बोला, और का?
तो राजा ने कहा इसका मतलब हमारे 1 लाख गए पानी में। उल्लू बोला और का, अगर तुम उल्लू खरीदोगे 1 लाख रुपए का तो पानी में तो जाएंगे ही। भीष्म ने कहा बेटी इस कथा का मतलब समझी तुम? उसने कहा नहीं बाबा, इस कथा का मतलब मेरी समझ में अभी नहीं आया है। भीष्म ने कहा बेटी जैसे उस उल्लू ने एक शब्द रट रखा था और का और का और का, इसके अलावा उसको कुछ भी नहीं आता था, ठीक उसी प्रकार से मेरा एक सिद्धांत है, मेरी एक प्रतिज्ञा है, मेरा दृढ़ संकल्प है, इस गद्दी पर, हस्तिनापुर की गद्दी पर जो बैठेगा, न्याय अन्याय छोड़ करके हमके उसी के हाँ में हाँ करना है। इसलिए बेटी मुझको क्षमा करो, मुझसे कोई प्रश्न न करना, मैं अपनी प्रतिज्ञा, अपने वचन पे बंधा हुआ हूँ। तो कहने का मतलब जब द्रौपदी ने प्रश्न किया, ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा भीष्म प्रतिज्ञा जिनके नाम की चर्चा है, उन्होंने ये कह करके कि बेटी मैंने संकल्प ले रखा है और स्वयं तुम अपनी रक्षा करो, तुम्हारा कन्हैया रक्षा करेगा। और द्रौपदी ने कन्हैया को आवाज लगाई और कन्हैया ने रक्षा किया। शेष इसकी कथा आगे वाले भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम, जय माता की, जय माता की, जय माता की, राधे राधे, श्री कृष्ण भगवान की जय, सनातन धर्म की जय।